नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र कुंडली का निर्माण करती हूँ। हाथों की लकीरें, चेहरा और आवाज भी पढ़ती हूँ। चली आती हूँ वास्तु और ज्योतिष के छोटे छोटे टिप्स लेकर। सामुद्रिक शास्त्र पार्ट 3। आज हम देखेंगे शनि, राहु और केतु को अपने चेहरे में, सिर में कहाँ पहचाने। शनि आपकी चिंबुक में अर्थात ठोड़ी में होता है। जिसकी ठोड़ी साधारण हो उसका शनि साधारण होगा। जिसकी ठोड़ी तो दबी होती है, छोटी होती है, उसका शनि नीच का होता है। जिसकी थोड़ी लंबी होती है, ऊंची होती है, उसका शनि उच्च का होता है, वह पराक्रमी होता है। तो शनि के किस प्रकार की स्थिति है, ये अपनी कुंडली के साथ साथ अपने चेहरे में देख करके भी अपनी कुंडली खोल करके देखिएगा। शनि की यही स्थिति आपको वहां पर भी प्राप्त होगी। शनि के उपाय के लिए आपको क्या करना चाहिए? थोड़ी पर इसमें शहद की मालिश करनी चाहिए, इससे शनि प्रबल होते हैं। राहु, राहु आपके ओठों में और कान में निवास करते हैं, अर्थात राहु का प्रतीक आपके कान और ओठ होते हैं। यदि ओठ और कान कटे हुए हैं तो आप मानिए आपका राहु जो है दुष्ट या पाप प्रभाव में है। राहु यदि गुरु के साथ होता है तो नाक को प्रभावित करता है, यदि स्वयं दुष्ट है तो कान को प्रभावित करता है। यदि राहु शनि के साथ बैठा है तो ठुड़ी में कोई दाग होता है या कोई चोट इत्यादि का निशान होता है। राहु चोट का कारक है। राहु को ठीक करने के लिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में राहु की समस्याएं आने वाली, दुर्घटनाएं होने वाली, ऑपरेशन होने वाले हैं, तो आप कान में छेदा करके उस दोष को प्रतीकात्मक रूप से दूर कर सकते हैं। आपने कान में छेदा कर लिया अर्थात उस जो आने वाली समस्या थी उसका एक प्रतीक आपने सहन कर लिया। आने वाली समस्या कम हो जाएगी, उसकी भयावहता कम होगी। पुराने ज़माने में या आज भी हमारे घरों में जिनके यहाँ बच्चे जीवित नहीं रहते, उनके कान में छेद कर दिया जाता है, अर्थात भविष्य में जाकर उनको कोई स्वास्थ्य की समस्याएं ना हो, इसीलिए कान छेद दिए जाते हैं। इसके उपरांत हम राहु पे आएंगे। राहु कहाँ स्थित है? राहु आपके बाल है। जिसके बाल, पुरुषों के लिए जिसके बाल लंबे हैं उनका राहु बिगड़ा हुआ है। महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, वो बाल के लिए सिर पर पल्ला रखती है, चुन्नी रखती है, आंचल रखती है, तो उससे केतु ढका रहता है। केतु मोक्ष का कारक है। वो यहाँ पर बैठकर आपको मोक्ष के लिए हमेशा हमेशा आपको प्रोत्साहित करता रहता है। यदि आपने कोई पीला वस्त्र सिर में डाला, पूजा के समय जनरली हम पीला वस्त्र डालते हैं, तो पीला वस्त्र केतु और गुरु मिलकर एक बहुत ही शुभ संयोग उपस्थित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पूजा के समय सिर में वस्त्र डालने चाहिए, केतु वहाँ प्रभावी ना हो। केतु असंतोष व्यक्त करता है। यदि आप पूजा में असंतुष्ट होकर बैठेंगे, असंतोष से बैठेंगे, तो आपके पूजा में ध्यान नहीं लगेगा। इसीलिए सिर पर पूजा के समय पीला वस्त्र डाला जाता है। ये सारी चीज़ें आपके शास्त्रों से, वेदों से सम्मत है। इनको आप सोचिएगा, समझिएगा और जीवन में प्रयोग करने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी एक ऐसा ही नया, अनूठा, अद्भुत, अद्वितीय नया सीरीज लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।